मैं इन खेतों के बारे में बता रहा था कि इन खेतों को सिर्फ सरकारी नलकूप चाहिए। ये प्राचीन गया जिला का खेत है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इन सूख रहे खेतों में देखिए ये किसान अपने से क्या करे, इनको सरकारी नलकूप दे दिया जाए। बंजर गुना हुआ ये खेत आप देख सकते हैं। अकाउंट पर पैसा देने से क्या इन खेतों में हरियाली वापस आ जाएगी? 10,000 और 20,000 किसान के अकाउंट पर पैसा दे देने से इन खेतों में हरियाली आने वाली नहीं है। इन खेतों में हरियाली लाने के लिए चाहिए सरकारी नलकूप। सरकारी नलकूप सरकार ही लगा सकती है और मेरा सलाह 1992 से है कि सरकारी नलकूप जो है जापानी तकनीक से लगाया जाए। और ये सरकारी नलकूप इन खेतों में लगा देने से जो ये दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं, खेत बंजर पड़ा हुआ है। ये गर्मी का मौसम, आज 19 जून है 2024 है और इन खेतों को चाहिए पैदावार। और पैदावार के लिए चाहिए गारंटी की पटवन की व्यवस्था, इरिगेशन की व्यवस्था। और वो इरिगेशन की व्यवस्था सिर्फ सरकारी नलकूप से आ सकता है। इन खेतों में प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव के अनुसार जापानी तकनीक से सरकारी नलकूप लगा दिया जाए। ये जो गर्मी का मौसम अब समाप्त हो रहा है, बरसात का मौसम आने वाला है, इसके पहले 3 फसल किसान इस खेत में पैदा कर लेगा। ये बंजर खेत को देखिए और अनुमान लगाइए। ये गया जिला का मीरा बिघा हॉल्ट है, जहानाबाद से आगे का जो क्षेत्र मैं दिखा रहा हूँ अभी। आप इन खेतों को सरकारी नलकूप दीजिए, अकाउंट पर पैसा दीजिए या ना दीजिए, सिर्फ सरकारी नलकूप दीजिए इन खेतों को। देख लीजिए ये बंजर खेत क्या मांग रहा है। ये बंजर खेत सिर्फ सिंचाई की व्यवस्था मांग रहा है और सरकारी नलकूप मांग रहा है। खाता पर अनुदान के रूप में 10,000 और 20,000 रुपया देने से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं। देखिए ये बंजर खेत को जो मैं दिखा रहा हूँ, ये गया जिला का प्राचीन खेत है जो मैं दिखा रहा हूँ, जिसे सरकारी नलकूप चाहिए। सरकारी नलकूप दिया जाएगा, खेती की व्यवस्था हो जाएगी। पिछले साल जून 2023 में बरसात हुआ, जुलाई 2023 में, अगस्त 2023 में, सितंबर 2023 में। तब से यह खेत जो है तरस रही है कि मुझे पानी मिलता तो मैं कुछ कहानी लिखता। आप देख सकते हैं बंजर खेत आप देख रहे हैं, जिसको सिर्फ सरकारी नलकूप चाहिए इन खेतों को और कुछ भी नहीं चाहिए। आप बंजर खेत देख रहे हैं, गया जिला का, जहानाबाद से आगे का। सरकारी नलकूप दीजिए, अकाउंट पर पैसा नहीं चाहिए। अकाउंट पर अकाउंट पर पैसा नहीं चाहिए। जहानाबाद से आगे टेक्टा स्टेशन।
नहीं रुका ना सामान रखे लेकर तब तो कुछ बढ़े ले जा रहे हैं। अच्छा ये ग्रामीण जिंदगी है, टेहटा स्टेशन है। ये सूख रहे खेतों को मैं जापानी तकनीक से गारंटी का नलकूप देने की बात कर रहा हूँ। खेतों को गारंटी का सरकारी नलकूप दिया जाए। इन गर्मियों के मौसम में खेतों में जो आप बंजर देखा है वो पैदावार होता हुआ नजर आएगा। ये ग्रामीण जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा जो आप देख रहे हैं। इन्हें पटवन की गारंटी चाहिए, सिंचाई की गारंटी चाहिए, अकाउंट पर पैसा नहीं चाहिए। अभी अभी नरेंद्र मोदी जी ने 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों पे लगभग 20,000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया है। उससे क्या फ़ायदा है इन किसानों को? ये किसान हैं ये जिनका आप दर्शन कर रहे हैं। ये खेतों के वो किसान हैं जिन्हें आज तक गारंटी का इरिगेशन की व्यवस्था नहीं दिया गया, सिंचाई की व्यवस्था नहीं दिया गया। ज़रूरत सिंचाई की व्यवस्था को देने के लिए है। आज 19 जून 2024 है और दिन बृहस्पतिवार है। मैं प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव ये फिल्म बनाने के लिए निकला हूँ कि दुनिया देखे कि खेत के किसानों को और खेत को अकाउंट पर पैसा चाहिए या उन्हें पटवन की गारंटी रूपी इरिगेशन चाहिए। इरिगेशन चाहिए, सिंचाई चाहिए। आप गया जिला का खेत देखेंगे, ये ग्रामीण जिंदगी है जो कि कुछ नहीं मांग रही है। पिछले 75 साल से इन लोगों के खेतों में इरिगेशन की व्यवस्था नहीं हुई, सरकारी नलकूप लगा नहीं, और अगर लगाया भी गया तो वो लापरवाही की वजह से समाप्त हो गया। आज किसान 75 साल की आज़ादी के बाद भी चौराहे पे खड़ा है, और चौराहे पे खड़ा सिर्फ इसलिए है कि उसको मजाक का विषय बना दिया गया है। किसान को सिर्फ चाहिए, सिर्फ इन खेतों को चाहिए गारंटी का नलकूप चाहिए। कृषि नीति होने की वजह से, नहीं होने की वजह से आज खेतों में अंधाधुंध मकानें बनाई गई है, कमर्शियल निर्माण किया गया है, जो आने वाले समय में समस्या को भोजन संबंधी उत्पन्न करे। गया परिक्षेत्र में हम इस समय दिखाने के लिए निकले हैं कि गया के इन खेतों को सिर्फ सरकारी नलकूप चाहिए, और वो भी प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव के कथनानुसार जापानी तकनीक से सरकारी नलकूप चाहिए। हीरो होंडा जापान का, मारुति जापान का, तो सूख रहे खेतों में सरकारी नलकूप जापान का क्यों नहीं? आप देखिए खेतों को, सूख रहे खेतों को देखिए आप। बड़ी बड़ी डिंगे हाँकने से, मोछ पर ताव देने से, ताल ठोकने से इन खेतों की जो सुखाड़ है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। खेतों की सुखाड़ को देखिए, बंजर पड़ा हुआ ज़मीन को देखिए, खेती को देखिए, और इनके मालिक, इनके किसान किसी बड़े शहर में मजदूर के रूप में मजदूरी कर रहे होते हुए मिलेंगे। आज प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव 19 जून 2024 के दिन इस जेठ के महीने में ये बताने के लिए निकला है कि सूख रहे खेतों के किसानों को अकाउंट पर पैसा नहीं चाहिए। देखिए खेत, अब आया खेत, सूख रहा खेत का नज़ारा अब देखिए। ये सूख रहा खेत का नज़ारा देखिए, मैं दिखा रहा हूँ। इन खेतों को सिर्फ सरकारी नलकूप चाहिए।
सरकारी नलकूप के अभाव में ये पिछले 10 से 12 महीना से सूख रहे थे। अब बरसात के पानी का इंतजारी कर रहे हैं। आज 19 जून 2024 है, दिन बृहस्पतिवार है। 1 साल पहले इन खेतों में बरसात आई थी, अब फिर से बरसात आने की इंतजारी कर रहा है किसान। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? ये किसान के साथ धोखाधड़ी कब तक चलेगा? सूख रहे खेतों में, इन सूख रहे खेतों में मैं सरकारी नलकूप लगाने की बात कर रहा हूँ, और कुछ थोड़े ही कर रहा हूँ। सरकारी नलकूप लगाइए इन खेतों में और खुशहाली लाइए। जो बरसात आने से पहले जो लगभग 8 से 10 महीना खेत जलता है, ये जल रहा है। 10 महीने से ये खेत जल रहा है। ये 10 महीने से खेत जल रहा है। इसमें अभी तक अगर पटवन की गारंटी होती तो किसान 2 से 3 अतिरिक्त फसल पैदा कर चुका होता। लेकिन धोखा ही धोखा है, चाहे डॉक्टर मनमोहन की सरकार हो और चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, इन किसानों के लिए धोखा ही धोखा है। ये प्राचीन मोक्षदायिनी गया जी धाम का वो ज़मीन मैं दिखा रहा हूँ, पहाड़ भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से इन खेतों को बंजर बना के रखा गया है पिछले 75 सालों से। इंद्र भगवान के भरोसे कब तक रखा जाएगा, सवाल यहाँ पर यह है। इसलिए जापानी तकनीक से प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव के अनुसार इन सूख रहे खेतों में, चाहे ये गया जी का खेत हो, चाहे वो आपको आरा का खेत हो, बक्सर का खेत हो, भभुआ, चतरा, रोहितास का खेत हो, ये सारे खेत, जब ये खेत सूख रहा है तो वो सारे भी खेत सूख रहे हैं। ये दिखाने के लिए मैं मखदूमपुर गया स्टेशन अभी मैं पहुंचा हूं, और ये मखदूमपुर गया परिक्षेत्र का आप खेत देख रहे हैं। सूख रहा खेत देखिए, इसको सिर्फ सरकारी नलकूप चाहिए। प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव के अनुसार सूख रहे खेतों में जापानी तकनीक से सरकारी नलकूप लगा दिया जाए। इस समय इन खेतों में हरियाली नज़र आएगा, और बाढ़ आने से पहले, बरसात आने से पहले 3 अतिरिक्त फसल किसान इन खेतों पे काट चुका होगा, और पैदावार 4 फसलों का हो जाएगा पूरे देश में। देखिए, अकाउंट पर पैसा दे रहे हैं। अकाउंट पर किसान को पैसा नहीं चाहिए, किसान को अकाउंट पर पैसा नहीं चाहिए, किसान के इन खेतों पे सरकारी नलकूप चाहिए। अकाउंट पर आप पैसा भेज रहे हैं, किसानों को सरकारी नलकूप चाहिए। इन खेतों पे सरकारी नलकूप चाहिए, अकाउंट पर पैसा नहीं चाहिए। इसलिए मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सूख रहे खेतों में प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव के अनुसार ये जेठ और बैसाख के महीने में खेती करने के लिए आप सरकारी नलकूप लगाने की बात करो। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, धोखा बंद करो किसानों के साथ। किसान को कोई अनुदान नहीं चाहिए, खाद और बीज और डीजल की ज़रूरत नहीं है, सरकारी नलकूप की ज़रूरत है। इन खेतों को सरकारी नलकूप लगाया जाएगा, किसानों का भाग्य बदल जाएगा। सरकारी नलकूप लगाया जाएगा, किसानों का भाग्य, भूत भविष्य सब बदल जाएगा। आप देख लो, गौर से देखो, मैं दिखा रहा हूँ सूख रहे खेतों को। वो अकाउंट पर दिया गया पैसा से क्या फ़ायदा मिलेगा इन खेतों को, सूख रहे खेतों को? नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तुम भारत के लोग फैसला करो कि दिल्ली की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो या भाजपा की हो, किसानों के साथ सिर्फ धोखा कर रही है। किसानों के साथ सिर्फ धोखा कर रही है। ये दिखाने के लिए मैं इन खेतों के लिए इस समय लाइव हो रहा हूँ कि देखो, इन खेतों को सिर्फ सरकारी नलकूप चाहिए। अकाउंट पर 20,000 रुपया दे देने से ये खेतों में हरियाली नहीं आ जाएगी। खेतों में हरियाली तभी आएगी जब तुम इन खेतों को गारंटी की बिजली दोगे, जापानी तकनीक से नलकूप दोगे और पटवन की गारंटी करोगे। किसान ये सावन और भादों का बरसात होने से पहले, सावन और भादों का बरसात जो आती है, जो अभी आने को है, आएगा कि नहीं आएगा, कि धोखा रह जाएगा। देखो खेतों की दरार को देखो, और बड़े बड़े डिंग हाँकने वाले प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की देखो,
बिहार का बचा हुआ काम कर दीजिएगा। नीतीश कुमार ने अभी शपथ ग्रहण समारोह में बोला था, नरेंद्र मोदी की तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह, क्या बचा हुआ कार्य पूरा कर देंगे वो धोखेबाज नरेंद्र मोदी और धोखेबाज नीतीश कुमार जी। बिहार का सबसे बड़ा बचा हुआ काम यही है कि तुम लोग बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव से राजनीतिक में पैदा हुए, इंदिरा गांधी जी को हटाया गया, लेकिन जवान और किसान का मुद्दा तुम लोग सॉल्व नहीं कर सके, तुम लोग समाधान नहीं कर सके। नौजवानों की बेरोजगारी और किसानों की हरियाली को ला नहीं सके। इसलिए किसानों की हरियाली को लाने की बात करो, और किसानों की हरियाली तभी आएगा जो प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव के अनुसार खुले दिल से जापानी तकनीक से सरकारी नलकूप लगाया जाएगा। 10,000 और 20,000 का अनुदान दे देने से किसान का भाग बदलने वाला नहीं है। किसान का भाग बदलना चाहते हो, मेरा जन्मस्थली श्री गया जी धाम है, मैं गया जी धाम अभी जा रहा हूँ, दिखाते हुए पूरी दुनिया को जा रहा हूँ। लगभग 15 मिनट से दिखा रहा हूँ कि देखो सूख रहे खेतों को सिर्फ सरकारी नलकूप चाहिए। तुम सरकारी नलकूप दे दोगे, खेत हरा हरा हो जाएगा, बाग बाग हो जाएगा। अनुदान देता है वो बिहार का कृषि मंत्री मंगल पांडे, बीज और खाद की बात करता है, सरकारी नलकूप लगाने की इन सूख रहे खेतों पे बात नहीं करता है। ये धोखेबाज कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को दिखाने के लिए मैं ये लाइव हो रहा हूँ। बताओ, इन खेतों में जो पिछले 10 महीना जला है, कोई खेती नहीं हुआ है कायदे से, इसमें पैदावार हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखो ठीक से इन खेतों को देखो, और इन धोखेबाज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश के नेताओं को देखो, ये धोखेबाज क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ किसानों, ये दिखाने के लिए प्रभाकर निकला है। मैं प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव ये बताने के लिए निकला हूँ कि सूख रहे खेतों में सिर्फ सरकारी नलकूप चाहिए, सिर्फ सरकारी नलकूप चाहिए, सिर्फ सूख रहे खेतों में सरकारी नलकूप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धोखा बंद करो और सरकारी नलकूप लगाने की बात करो। प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव ऑन रोड है ये दिखाने के लिए कि 75 साल की आज़ादी हो गई और आज तक 75 साल की आज़ादी में इन सूख रहे खेतों को की आज़ादी में इन सूख रहे खेतों को गारंटी का नलकूप नहीं दिया गया, गारंटी का नलकूप नहीं दिया गया और अकाउंट पर पैसा भेजा जा रहा है। और कृषि मंत्री बीज और खाद की बात कर रहा है। धोखेबाज भारत सरकार, धोखेबाज नीतीश सरकार। ये फिल्म मैं बना ही रहा हूँ इसलिए आज 19 जून 2024 के दिन कि तुम लोगों का काला चिट्ठा मैं इंटरनेट पे डाल करके भंडाफोड़ कर सकूँ। ये बताओ, ये सूख रहे खेतों में, इन बंजर खेतों में, गया जी धाम के इन बंजर खेतों में यदि गारंटी का नलकूप जापानी तकनीक से दे दिया जाए तो पैदावार होगा या नहीं होगा? वो देख लो, गया जी का पहाड़ नज़र आ रहा है। इसलिए मैं धोखेबाजों को भंडाफोड़ करने के लिए निकला हूँ, सोच करके निकला था और उसमें मैं मकसद पूरा कर चुका हूँ। ये नेर हॉल्ट है, ये जहानाबाद से आगे श्री गया जी धाम की तरफ ट्रेन बढ़ रही है और मैं लाइव हो करके पूरा खेत जल रहा खेतों को दिखा रहा हूँ। बच के जाओगे कहाँ धोखेबाज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, कहाँ जाओगे धोखेबाज? अकाउंट पर पैसा डाल रहा है, बीज और खाद की बात कर रहा है और सरकारी नलकूप लगाने की बात नहीं कर रहा है। इसलिए सरकारी नलकूप लगाने की बात करो प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव के कथनानुसार। यही प्रोजेक्ट मैंने 11 जून 2008 को, इसी जून के महीने में 15 साल पहले देश के तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान हामिद अंसारी साहब को दिया था, पटना के महामहिम गवर्नर हाउस में। ये 15 साल में तो नक्शा बदल चुका होता भारत का यदि हामिद अंसारी साहब हमारे प्रोजेक्ट को जा करके तत्कालीन प्रधानमंत्री
डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे करके इम्प्लीमेंट करा दिए होते, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं, कोई लागू नहीं, कोई खुले दिल की भावना नहीं। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं इन सूख रहे खेतों में सरकारी नलकूप लगाने की बात करो भारत सरकार। ये दिखाने के लिए मैं निकला हूं कि तुम खेतों पर हाओ कहाँ, तुम्हारा सरकारी तंत्र खेत पर कहाँ है। ये जल रहे खेतों में तुम्हारा सरकारी प्रधानमंत्री कार्यालय कहाँ है, मुख्यमंत्री कार्यालय कहाँ है। ये दिखाने के लिए मैं निकला हूँ कि ये देखो खेत जल रहा है और किसानों के फायदे के लिए 9 करोड़ 30 लाख किसानों के खातों पे 20,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने ट्रांसफर किया। बेवकूफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बताओ तुम्हारे 20,000 करोड़ रुपया ट्रांसफर करने से इन खेतों को, सूख रहे खेतों को क्या मिला। ये खेत तो श्री गया जी धाम का खेत है जो सूख रहा, बंजर दिख रहा है। इसका किसान किसी दूसरे शहर में मजदूरी करता हुआ मिलेगा। ये दुर्दशा तुम लोगों ने बना रखा है बाबू लोकनायक जयप्रकाश नारायण श्रीवास्तव के साथ धोखेधाड़ी करके। धोखेबाज नरेंद्र मोदी हाय हाय, धोखेबाज नीतीश कुमार हाय हाय। देखो सूख रहे खेतों का ये गद्दार प्रधानमंत्री और गद्दार मुख्यमंत्री के कलाई को खोलता हुआ बार बार धोखेबाज रेल मंत्री को रेल मंत्री बनाया जाना ये शोभा देता है। जो कोई भी पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं जीता है, कोई भी पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं जीता है, उसको बार बार रेल मंत्री बना रहा है, बार बार वित्त मंत्री बना रहा है, बार बार विदेश मंत्री बना रहा है। ये धोखेबाज प्रधानमंत्री तुम्हारी कलाई मैं खोल रहा हूँ। कलाई खोलने के लिए इस समय इस चिलचिलाती जेठ के महीने में, दोपहरिया के महीने में सुबह सुबह से मैं निकला हूँ भूखे प्यासे, यह दिखाने के लिए कि देखो किसान अपने बलबूते क्या कर रहा है। ये अपने बलबूते नलकूप से पानी कैसे निकालेगा किसान है। पूरा खेत जल रहा है, तुमने अपने बलबूते किसानों को छोड़ दिया है पानी निकालने के लिए। सरकारी नलकूप दिया जाएगा। मैं प्रभाकर श्रीवास्तव प्रोजेक्टर इस दुनिया में नहीं भी रहूँगा तो भारत सरकार को, बिहार सरकार को हर हाल में इन सूख रहे खेतों में सरकारी नलकूप लगा करके सिंचाई की गारंटी करनी होगी। एक सिंचाई की गारंटी खेतों में कर दी जाएगी, भारत की भूखमरी का समस्या का समाधान हो जाएगा। भारत की भूखमरी की समस्या का समाधान सिर्फ खेतों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने की वजह से। वही तो मैं दिखाने के लिए निकला हूं और दिखा भी चुका हूं। देख लो ये बंजर खेतों को, देख लो धोखेबाज नरेंद्र मोदी को, देख लो अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर कर रहा है। देखो देखो बंजर खेतों को। आज 19 जून 2024 के दिन ये बंजर खेत को दिखा रहा हूँ। ये मत सोच लेना कि मैं कोई आगे पीछे दिखा रहा हूँ। ये बंजर खेत को सिर्फ सरकारी नलकूप चाहिए। ये गया जी धाम का बंजर खेत है जो पिछले 10 महीना से जल रहा था और इंद्र भगवान के बरसात की इंतजारी कर रहा है। आज 19 जून 2024 है, दिन बृहस्पतिवार है, सुबह सुबह का समय है। मैं प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव जापानी तकनीक यह दिखाने के लिए निकला हूँ कि देखो किस तरह से जल रहा खेत, पहाड़ों को काट काट करके बर्बाद किया जा रहा है। देख लो सामने पहाड़ का भी ये लोग नरसंहार करवा रहा है। ये गया जी धाम की दुर्दशा मैं दिखाने के लिए निकला हूँ। अपनी जन्मस्थली 1960 के दशक में श्री गया जी धाम में मैं पैदा हुआ था। इन सूख रहे खेतों को गारंटी की सिंचाई की व्यवस्था के लिए नलकूप लगाने की बात करो भारत सरकार, बिहार सरकार। और जापानी तकनीक से नलकूप लगाया जाएगा। जापानी तकनीक से नलकूप तक अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन के सहारे इलेक्ट्रिक दिया जाएगा। हीरो होंडा जापान का, मारुति जापान का, तो सूख रहे खेतों में सरकारी नलकूप जापान का क्यों नहीं। प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव तो यही बोलता चला आ रहा है। हीरो होंडा जापान का, सूख रहे खेतों में सरकारी नलकूप जापान का क्यों नहीं। ये किसान सिर्फ सरकारी नलकूप नहीं होने की वजह से बर्बाद हो चुका है। देखो सूख रहे खेतों को देखो, बंजर खेतों को देखो, श्री गया जी धाम के बंजर खेतों को देखो कि किस तरह से इन खेतों को सरकारी नलकूप की ज़रूरत है।
सरकारी नलकूप लगा दिया जाएगा, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। किसान को अकाउंट पर पैसा नहीं चाहिए, किसान को सिर्फ चाहिए सरकारी नलकूप चाहिए। ये पिछले 10 महीना से खेत जल रहा है, अब इंद्र भगवान के भरोसे बरसात का इंतजारी कर रहा है, और तुम नरेंद्र मोदी किसान के अकाउंट पर अनुदान भीख के तौर पर 10,000 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हो। उससे क्या फ़ायदा होगा इन खेतों को? इन खेतों को सिर्फ सरकारी नलकूप दे दिया जाए, सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक सरकारी नलकूप, हीरो होंडा जापान का, मारुति जापान का, तो सूख रहे खेतों में सरकारी नलकूप जापान का क्यों नहीं? वो सच्चाई मैं दिखाने के लिए भी निकला हूँ। आज 19 जून 2024 के दिन प्राचीन श्री गयाजी धाम बदहाल जिंदगी को राहत देना है। सूख रहे खेतों में प्रोजेक्टर प्रभाकर से बात कर था, जापानी तकनीक से अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन वाला सरकारी नलकूप देना होगा। भाग के कहाँ जाएगा बिहार सरकार और भारत सरकार? मैंने सूख रहे खेतों का 25 मिनट से ऊपर का फिल्म बना दिया, जिसको मैं इंटरनेट पे डालूंगा और पूरे दुनिया को दिखाऊंगा। मैंने सूख रहे खेतों का, बंजर खेतों का पूरा फिल्म बनाया है और दिखाया है। ये साबित किया है कि सरकारी नलकूप को सिर्फ खेतों तक पहुंचाया जाए। 75 साल की आज़ादी हो गई, ऊपर की आज़ादी हो गई, आज तक ये सूख रहे खेतों को सरकारी नलकूप दिया नहीं गया है। और सिर्फ धोखे की बात होती है, बीज दे दिया गया, खाद दे दिया गया, यूरिया दे दिया गया, सुफला दे दिया गया, अरे सब कुछ दे दिया गया। पटवन की गारंटी नहीं दी गई, इरिगेशन की व्यवस्था नहीं की गई। तो इरिगेशन सबसे बड़ी समस्या है किसानों की। सबसे ज़्यादा खर्चा होता है किसानों का सिंचाई की व्यवस्था में। 100 रुपये से ऊपर का लीटर इस समय डीजल बिक रहा है, और उस डीजल के पटवन के सहारे पैदावार को करना अब किसानों के हित की और हैसियत के बाहर की बात हो गई। इसलिए अब किसानों को प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव हुंकार भर चुका है। बच के भागने नहीं दिया जाएगा। धोखेबाज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सिर्फ सरकारी नलकूप लगाने की बात करो। अभी तो मैं और खेत दिखाऊंगा जो ये बताएगा कि सूख रहा खेतों को सिर्फ सरकारी नलकूप चाहिए। ये बेला स्टेशन है, श्री गयाजी धाम का बेला स्टेशन आप देख रहे हैं। ये ग्रामीणों की ज़िंदगी जो है खुशहाल हो जाएगी, इतनी बदलाव आएगी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये ग्रामीण जो आप देख रहे हैं, ये श्री गयाजी धाम का बेला स्टेशन है। ये ग्रामीणों का ज़िंदगी इन गर्मियों के मौसम में जब पैदावार 2 या 3 अतिरिक्त हो चुका होगा, तो किसानों की ज़िंदगी खुशहाल और मदमस्त हो जाएगी। इसलिए ज़रूरत इस बात की है, हीरो होंडा जापान का, मारुति जापान का, तो इन सूख रहे खेतों में सरकारी नलकूप जापान का क्यों नहीं, सरकारी नलकूप लगाया जाए। और गर्मी के मौसम में जो लगभग 10 महीना खेत जला है, उसमें 3 अतिरिक्त फसल
का पैदावार किया जाए। ज़रूरत है सरकारी नलकूप लगाने की। ये बेला स्टेशन पे उतर करके मैं फिल्मांकन किया हूँ, बट नेचुरल फिल्में बनाना हमारी पुरानी आदत है। ग्यारह जून 2008 को जब महामहिम गवर्नर हाउस के अंदर में देश के तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान हामिद अंसारी साहब से हमारी वार्तालाप कराई गई थी, हमने सरकारी नलकूप लगाने का प्रोजेक्ट दिया था उन्हें जापानी तकनीक से। वो लगभग 15 बरस बीत चुके हैं, लेकिन आज तक हमारे सरकारी नलकूप लगाने का जो प्रोजेक्ट है उस पर देश के तत्कालीन महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान हामिद अंसारी साहब ने चर्चा तक नहीं चलाया। आज तक चर्चा तक नहीं चलाया। मैं गया जिला का, पुराना जिला गया का जहानाबाद से आपको सूख रहे खेतों का फिल्मांकन करता चला आ रहा हूँ, जो दिखाऊंगा कि इनकी सबसे बड़ी आवश्यकता सरकारी नलकूप है। इन्हें अकाउंट पर अनुदान की ज़रूरत नहीं है। ठंडा ठंडा पानी पीजिए। पानी लस्सी माजा है पानी। सूख रहे खेतों को आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि पैदावार नाम की चीज़ नहीं है। पैदावार हो भी तो कहाँ से हो। किसान लकवाग्रस्त अवस्था में है, पैदावार नहीं होने की वजह से सूख रहे खेतों में। आप देख रहे हैं कि किस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है पिछले 75 साल से। आज तक सरकारी नलकूप नाम की व्यवस्था नहीं दी गई किसानों को, और दिखावे के लिए सगुफा छोड़ा जा रहा है, डिंग हाँका जा रहा है। 9 करोड़ 30 लाख किसानों के अकाउंट पर 20,000 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र किया गया। क्या वाहवाही लूटना है, उसी का तो मैं भंडाफोड़ कर चुका हूँ इस फिल्म में, कि आपका 20,000 करोड़ रुपया का जो ट्रांसफ़र हुआ उससे इन सूख रहे खेतों को क्या मिला। सूख रहे खेतों को कुछ नहीं मिला। सूख रहे खेतों को नरेंद्र मोदी तभी मिलेगा जब आप इन सूख रहे खेतों को सरकारी नलकूप दे दीजिएगा। इसलिए सरकार की नलकूप देने की बात करिए। सरकारी नलकूप देते ही सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर किसान लकवाग्रस्त नहीं रहेगा, फिर किसान अपाहिज नहीं रहेगा, फिर किसान जो टूटा हुआ है, बेबस है, लाचार है, वो नहीं रहेगा। चूँकि गर्मी के लगभग 4 या 5 महीने के मौसम में किसान 3 अतिरिक्त या 2 अतिरिक्त फसल पैदा करके अपनी ताकत को, आर्थिक ताकत को बढ़ा चुका होगा। और बरसात के मौसम में जो वर्षा के पानी से खेती होगी वो एक बोनस के रूप में आमदनी आएगा। लेकिन अभी सिर्फ किसान को बरसात के पानी से ही पैदावार हो रही है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि इंद्र के भरोसे कब तक, इंद्र के भरोसे कब तक। भगवान इंद्र ने एक फसल पैदा करने का जो बरसात दिया, वो बरसात से समस्या का समाधान सिर्फ नहीं हो रहा है। आबादी 25 गुना भारत का बढ़ चुका है। 25 गुना आबादी, 30 गुना आबादी बढ़ चुका है। और फसल की पैदावार जो एक बरसात के माध्यम से सावन भादों में होती थी, वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। क्योंकि इंद्र भगवान का रूठ जाना, वर्षा का नहीं होना, ये समस्या भारत के किसानों को बड़े लंबे समय से
घर करता रहा है। और ऐसी स्थिति में टूटा हुआ किसान को चाहिए प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव, अकाउंटेंट राइटर प्रोटोकॉल एंकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीआरपीएफ प्रभाकर श्रीवास्तव को सिर्फ इन सूख रहे खेतों में सरकारी नलकूप की ज़रूरत है। तो मैं सरकारी नलकूप लगाने का आग्रह करता हूँ और पैदावार को 3 से 4 अतिरिक्त फसल वाला करने का वादा करता हूँ और लगभग खेतों में 25 से 30 करोड़ लोग, 40 करोड़ लोगों को पूरे भारत के अंदर में एक कृषक के रूप में सरकारी नौकरी देने की बात करता हूँ। ये सब कुछ देने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं प्रोजेक्टर प्रभाकर श्रीवास्तव। हिम्मत है, माँ ने दूध पिलाया है तो हमसे संपर्क बना के देखिए। जय हिंद, जय अखंड भारत।